तो किसान साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज 31 दिसंबर 2024 का एंड और कल की सुबह होगी 2025। तो आपको नई साल की मुबारकबाद। और वैसे हिंदू कैलेंडर के अंदर हम चैत वैशाख के अंदर आपसे नई साल करते हैं, लेकिन और अंग्रेजी कैलेंडर से अनुसार करेंगे। तो कल आपके लिए नई साल की हार्दिक बधाइयाँ। और नई साल आपके लिए खुशियाँ लेके आए, जिससे आपकी फसल अच्छी रहे और आप भी स्वस्थ रहें और आपका परिवार स्वस्थ रहे। लेकिन आज समय है सबसे बड़ा, चाहे वो वीट है, चाहे पोटैटो है, चाहे आपकी मस्टर्ड है। जहाँ ओले पड़े हैं, जहाँ बारिश हुई है और जहाँ बारिश होने से एक्स्ट्रा मॉइस्चर हमारे पौधों पर इकट्ठा हो गया, जो हमारे बेड थे आलू के उस पर इकट्ठा हो गया, जिसके कारण कुछ फंगस के रोग आना शुरू हो गए हैं। जब कहीं ओला पड़ता है तो पत्तियां डैमेज हो जाती हैं और डैमेज होने पर वहाँ फंगस दिखाना शुरू हो जाता है, पत्ती काली पड़ना हो जाती हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, ये पत्तियां ऐसे आपको दिखाई देंगी। तो ये वाली, तो इन पत्तियों को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम जहाँ भी खड़े हैं, तो ये हमारे राजेश जी का करनाल का एक प्लॉट है, इन्होंने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया और मैं यहाँ आया तो मैंने कुछ यहाँ पर दिखाई दिया और इस पर एक जानकारी ज़रूरी थी। जब कभी आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप करते हैं पहाड़ों के ऊपर और जब बर्फ़ पड़ जाती है तो पत्तियां बहुत डैमेज हो जाती हैं, और डैमेज से बचाने के लिए उनमें एक सबसे पहले ध्यान रखना है, आपने कोई नाइट्रोजन ग्रेड स्प्रे नहीं करना। आप मार्केट में जाएंगे, मैं लगातार 3 दिन से फ़ोन आ रहे थे कि 13G45 स्प्रे कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो मेरा आपसे सबसे पहले सुझाव रहेगा, कोई भी नाइट्रोजन ग्रेड जिसमें नाइट्रोजन हो वो कोई स्प्रे नहीं करना। स्प्रे करना है जिसमें फास्फोरस पोटास हो, जिससे आपका प्लांट हेल्दी रहे, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाए और उसको स्ट्रॉन्ग बढ़ाए। इससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपका जो भी फंगीसाइड स्प्रे करेंगे उसको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा, दूसरा आपके प्लांट को हेल्दी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि फास्फोरस जाना जाता है एनर्जी के लिए, पोटास जाना जाता है बीमारी से लड़ने के लिए। तो जिस ग्रेड के अंदर फास्फोरस पोटास मिले आपको उसका इस्तेमाल करना है किसी फंजीसाइड के साथ। तो मुझे पौधे को पहले एक सैनिटाइज करना है, उसको सुरक्षित करना है, फिर उसको आगे से न्यूट्रिशन पर लेके जाना है। तो एक फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है, अपने एक एंटीबायोटिक का ज़रूर इस्तेमाल करना है कि जो आपकी फंगस है वो आगे नहीं बढ़े। ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो आप जो जहाँ स्पॉट आ रहे हैं वहीं रुक जाएंगे। तो 2 ग्रेड आईसेल के आते हैं, आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैगफॉस 5 ग्राम पर लीटर और 5 ग्राम पीकवांट, ये दोनों को स्प्रे मिला के स्प्रे कर सकते हैं या सिंगल कर सकते हैं। तो आपका हरापन भी रहेगा। कहीं कहीं में जो लीफ दिखा दे रहा था, तो इस साल मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत देखने को मिली है। तो हमारे किसान साथी थे, कुछ बोले कि हमें तो न्यूट्रिशन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल फंगीसाइड स्प्रे करने की आवश्यकता है। हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। जब मैग्नीशियम डेफिशिएंसी आती है तो पत्ते काले पड़ जाते हैं। अब मेरे लेफ़्ट साइड राइट साइड में 2 फोटो आपको दिखाई दे रही हैं, जो आपको ये दर्शाती हैं मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। और मैग्नीशियम की पूर्ति मैग्नीशियम कर पाएगा। और जहाँ मैंने देखा जहाँ पॉलीसल्फेट डला है वहाँ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी नहीं आई। लेकिन इस साल सबसे बड़ी जो डेफिशिएंसी आई वो एमन मैंगनीज की आई। छोटे छोटे स्पॉट आना शुरू हो गए जो आपको पत्ती के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारी लीफ डैमेज हो गई इस समय, और शायद अभी बन के तैयार नहीं हुआ। ठंडा मौसम आना शुरू हो गया, सूरज नहीं है, धूप नहीं है, तो हम शायद नहीं बना सकते। तो आपको विशेष ध्यान देना है, एक फंगीसाइड और एक एंटीबायोटिक, एक बढ़िया सा न्यूट्रिशन जो लंबे समय तक आपका रिस्पॉन्स दे। तो यार पीकवांट के साथ जाते हैं, इजरायली टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं, तो आपको 20 दिन तक का रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। 20 दिन तक आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये प्रोडक्ट साइज़ की तरफ लेके जाएगा और मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल करें। एक बढ़िया सा फंगीसाइड ले लें किसी भी कंपनी का, चाहे सिजेंटा है, चाहे बासप है, चाहे आपकी बायर है, एनीवे जो आपको मिलता है आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन एंटीबायोटिक का ज़रूर इस्तेमाल करें, मेरा यहाँ सुझाव रहेगा। और साथ में एक न्यूट्रिशन। तो प्लांट को सैनिटाइज कर लें, उसके बाद आप न्यूट्रिशन जो भी देना चाहते हैं वो दें और अपनी फसल को सुरक्षित रखें। चाहे वो वीट है, चाहे पोटैटो, कोई वेजिटेबल है, और उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ फ़ोटो में फिर आपको दिखाऊंगा कि ऐसी प्रॉब्लम आज बहुत आ रही है, जिससे ज़्यादा नमी के कारण रूट भी गलना शुरू हो गई हैं
एक फ़ोटो में आपको ये भी शेयर कर रहा हूँ, रूट भी गलना शुरू हो गई है और लीफ पे भी डैमेज है। तो कहीं कहा जा रहा है कि ये लेट ब्लाइट है, तो साथियों लेट ब्लाइट नहीं है, ये ठंड का मार है, ज़्यादा बरसात की मार है। तो आपको एक बढ़िया सा फंगीसाइड इस्तेमाल करना है और न्यूट्रिशन। तो बने रहें मेरे साथ, वीडियो शेयर करते रहें। एक बार फिर आपको हैप्पी न्यू ईयर, धन्यवाद, नमस्कार।